आजकल के जनरेशन में बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस में हैं, तो मेरा तो मानना है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है। जहाँ मोबाइल ये पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ तक एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आज बच्चों को हर टीचर के सवालों का जो जवाब वो खुद से दे सकते हैं, वो घर में पहले ही चीज़ों को पढ़ लेते हैं। या आज एआई का ज़माना है जहाँ बच्चे बहुत दूर तक सोच सकते हैं और बहुत दूर की जानकारी को ले सकते हैं। ये है, तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक फ़ायदा और एक डिमेरिट। तो आप कैसे यूज़ करते हैं उसको, ये आप बीते दिन देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं थे कि कोटा या बाहर पढ़ सके, लेकिन उन लोगों ने ऑनलाइन चैनल के भरोसे नीट जैसे एग्ज़ाम, IITS जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो वहाँ पर आप फ़ायदा के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पढ़ने के अलावा समय व्यतीत कर देते हैं ज़्यादा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर से आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो उनको क्या सलाह देंगे आप? उनको हम यही सलाह देंगे कि तुम्हारे माँ पापा का एक बार चेहरा देख लेना। तुम बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हो, मेरा मानना है कि तुम्हारे मम्मी पापा जो है उससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। एक बार दिल पे हाथ धरना और मम्मी पापा का चेहरा याद करना कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि तुम उस लाइन में जाओ तो तुम खुशी खुशी जाना, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर तुम उससे दूर हो जाओ। आपका मोटिवेशन क्या था? मेरा मोटिवेशन मेरे नाना थे। वो पैसे से एक वकील हैं गुड्डाकोट में, राजेंद्र चौधरी नाम है। उन्होंने कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और कभी भी झुकना नहीं सीखा गलत के लिए। वो हमेशा हमें यही मोटिवेट करते रहते थे कि बचपन से हम नाना के पास ही रहे, वो हम लोगों ने हमेशा उनको देखा कि कितना भी परेशानी क्यों ना आ जाए वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और सारे जितने परिवार के लोग हैं सारे को वो हमेशा बताते रहते हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ देना, इसके बाद तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। क्या आप प्रैक्टिकल नॉलेज को थ्योरी नॉलेज से ज़्यादा मानते हैं? जी, प्रैक्टिकल नॉलेज खास करके फिजिक्स में बहुत मायने रखती है। जब आप चीज़ों को खुद से करते हैं, खुद से देखते हैं, तो ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकते हैं और आप उस चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम आपको एक लाइट के बारे में बताएं कि लाइट में हमने इतना वोल्टेज अप्लाइड किया, फिर लाइट ग्लो किया, इलेक्ट्रॉन निकला, और ये चीज़ों को हम आपको करके दिखाएं, तो आप बता सकते हैं कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आने वाला है उस चीज़ों में और आप ज़्यादा उसमें सीखने वाले भी हैं। ऐसे भी देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। जी, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो स्टूडेंट बार बार फेल होते हैं उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, फेल होना कोई समस्या नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप में कुछ कमियां हैं, उस कमियां को ढूंढिए, उस कमियों को दूर कीजिए और आप आगे बढ़िए। फेल होना मतलब डीमोटिवेट हो जाना ये नहीं। आप देखे होंगे कि बीते दिन एक सीरीज वगैरह आया था जिसमें IAS वो बनते हैं 12th फेल। जी, 12th फेल। उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन हाँ, आप अपने गलतियों से कितना सीख लेते हैं वो आपके लिए मायने रखता है। अगर आप सीख नहीं लेते तो फिर आप बार बार फेल करते हैं, और आप सीख लेते हैं तो आप पास भी करते हैं और आगे आपका विजन भी क्लियर होता चला जाता है।